80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे और ना ही वीएफएक्स। बावजूद इन सब के सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। साल 1987 में पहली बार दूरदर्शन पर देश के पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण किया गया था। रामानंद सागर के निर्देशन में बने इस टीवी सीरियल ने काफी लोगों के दिलों को जीत लिया था। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया को लोग सच में राम सीता मानने लगे थे। रामायण का क्रेज ऐसा चढ़ा कि लोग टीवी पर इनको देखते राम सीता की आरती उतारने लगते थे। देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे ऐसा लगता था कि सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। लोग अपने घरों तो पड़ोसियों के घरों में घुसे मिलते थे। रामायण ने जितनी ज्यादा ख्याति प्राप्त की, उतनी लोकप्रियता अन्य किसी धार्मिक शो के शायद ही कभी मिली हो। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता है कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने इसे पहली दफा रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसमें माता सीता की पहने ड्रेस से दिक्कत थी। साथ ही उन्होंने कुछ और भी बदलाव का जिक्र किया। इसके बाद रामानंद सागर ने दूसरा एपिसोड बनाया और उसे दिखाया गया, लेकिन यह भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा सैंपल एपिसोड बनाया गया और वह भी रिजेक्ट हो गया था। देश में पहली बार कोई धार्मिक धारावाहिक बनाया जा रहा था जिसका प्रसारण सीधा नेशनल टीवी पर होना था, इसलिए इसको चेक करना भी जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस गए थे, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, जिसके बाद इस टीवी सीरियल ने इतिहास रच दिया। रामानंद सागर की रामायण से और भी ज्यादा दिलचस्प इसके शूटिंग के दिनों के किस्से हैं। उन्हें शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे हो, क्योंकि मुंबई में शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। साथ ही रामायण में काफी किरदार भी शामिल थे। शूटिंग लोकेशन को लेकर रामानंद सागर और भी ज्यादा परेशान हुए। ऐसे में हरि भाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें बेहतरीन जगह का नाम बताया, जो कि गुजरात में थी। हरि भाई ने रामानंद सागर को उमर गाँव के बारे में बताया, जहाँ रामानंद सागर गए और उन्हें वह जगह बहुत पसंद आई। फिर वहीं पर शूटिंग शुरू कर दी गई। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोगों का खूब प्यार मिला। उनको राम के किरदार में सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। लोग उन्हें सच में भगवान राम समझकर उनके पैरों पे गिर पड़ते थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अरुण गोविल पहली बार में रिजेक्ट हो गए थे। बाद में उनकी प्यारी स्माइल देखकर उन्हें रोल दे दिया गया था, क्योंकि उनके मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसा सौम्यता नजर आई थी, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताए तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी या स्टूल पर खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था, तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर हवा से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन को फिल्माने में ज्यादातर सब कुछ तुरंत हुआ। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश दिए जा रहे थे, वो सब उसी को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो ही गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वह पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं, तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। उनका मुकुट 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वह शूटिंग
शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर हो रही थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी के ही गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पे ट्यूशन क्लास देना तो शुरू नहीं कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लवकुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। उसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका की सीता बनने की। उन्होंने इसे बहुत ही आराम से कर लिया। धारावाहिक के निर्माता निर्देश रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीरियल के निर्माण के पीछे देवीय शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था। इसके साक्षी वे खुद भी रहे। बाल स्वरूप भगवान राम और काका भुसिंडी वाले सीन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उन्होंने साझा किया। प्रेम सागर ने बताया कि कौवे वाले सीन को फिल्माना बहुत ही कठिन था। एक तरफ एक नन्हा बालक और दूसरी तरफ कौवा। आखिर कैसे शूटिंग हो? सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से कौवा पकड़ा गया और सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ तब रामानंद सागर कैमरे के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे काक भुसिंडी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्रेम सागर ने बताया, पापा जी को देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने पूरे सीन कौवे को समझा दिया हो। 10 मिनट तक वह सीन था। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। एक्टर जैसा काम करता है वैसा ही काम कौवे ने किया। पापा जी कहते, बच्चे को देखो तो वह तुरंत देखता, रोटी लो तो रोटी लेता, बच्चे के साथ इस तरह से खेलता मानो पालतू हो। 10 मिनट तक जैसे काक भुसिंडी जी स्वयं शॉट दे रहे हो। अरुण गोविल जी ने एक शो में बताया कि एक बार वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो सिगरेट पी रहे थे। एक आदमी आया, उनको गुस्से से देखा और तमिल में कुछ बड़बड़ाकर चला गया। जब अरुण जी ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि उन्होंने क्या बोला, तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कहा कि हम तो तुमको भगवान मानते थे और तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो। दोस्तों, इसके बाद अरविंद जी ने आज तक सिगरेट नहीं पी। रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। उन्होंने हनुमान जी के रोल को पर्दे पर एकदम जीवंत बना दिया, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो गए थे। इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर ने काफी जिद की थी तो उन्होंने इस रोल को करने के लिए हाँ कर दिया। दारा सिंह ने हनुमान जी के इस रोल को करने के लिए अपनी श्रद्धा से चिकन मटन ना खाने की शपथ ली थी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह का वीडियोज बनाते रहते हैं।